11th क्लास का जेई एस्पिरेंट बहुत परेशान है, होपलेस फील कर रहा है, क्योंकि जेई 2025 की प्रिपरेशन की शुरुआत करते टाइम पर उसने एक ड्रीम पाला था कि टॉप 100 टॉप 50 की रैंक के साथ आईआईटी बॉम्बे सीएस या अपनी पसंद की आईआईटी में अपनी पसंद की रैंक के साथ वो जाएगा जाएगी। पर आज ऐसा लग रहा है कि बस कोई सिलेक्शन करवा दे। इतने बैकलॉग्स हो गए हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, 11th बड़ी लुटपुट सी गई है, आधी तो कवर नहीं हुई, जो कवर हुई है उसमें बैकलॉग्स हैं या उतनी क्लैरिटी नहीं है, क्वेश्चन उतने नहीं लगाए, पीवाईक्यूज नहीं बन रहे, ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स बच्चों ने मेरे को बताई। और अब सबसे बड़ी जो एक समस्या सामने दिख रही है वो ये दिख रही है कि पूरा एक साल तो वेस्ट हो गया, 11th पूरी वेस्टेड हो गई। 12th शुरू होने वाली है, बोर्ड एग्जाम्स भी उसके बाद आ जाएंगे, जेई मेंस होगा, फिर जे एडवांस होगा। क्या अब भी मैंने जो सपना पाला था वो मैं पाल कर रखूं या एनआईटी पर शिफ्ट हो जाऊं, या टॉप 5000 टॉप 10,000 की फाइट करूं, क्या टॉप 500 टॉप 1000 की फाइट करना छोड़ दूं कि रखूं? एक सिंपल सा इसका आपको आंसर देता हूं। आपके आज कितने भी बैकलॉग हो, चाहे आप जीरो से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, चाहे बिल्कुल किसी को आपके ऊपर अब विश्वास नहीं हो, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, आप कर सकते हो। आपके जैसे आयुष अग्रवाल ने अपनी पूरी 11th बिगाड़ी थी, आज आईआईटी बॉम्बे में बैठा है। मंथन ने आखिरी के 7 महीने में अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत करी, आज वो बैठा हुआ है आईआईटी बॉम्बे में। पंकज 11th क्लास तक एनसीईआरटी भी नहीं खरीदी, 1 साल तैयारी करी, 10 महीने करीब, बिल्कुल फोड़ दिया, आज बैठा है आईआईटी दिल्ली में। तो जब ये बच्चे कर सकते हैं, जीरो से कर सकते हैं, 11th वेस्टेड के बाद कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? क्या बस अपने अंदर एक वो आग लगानी है। देखो, जो हजारों बच्चों से बात करी, रोज मिलते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, कोटा में इतने सारे बच्चे मिलते हैं, ऑनलाइन अपन सारे सेशंस लेते हैं, उसमें 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको आप भी फेस कर रहे होंगे वो बच्चों की सामने आई। सबसे पहले 11th वेस्टेड, तो एक डीमोटिवेशन, एक होपलेसनेस, एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है। दूसरी बात, जो पीछे का छूट गया है उसको कैसे कवर करना है, उसको पकड़ने जाता हूं तो करंट चला जाता है। कुछ भी करके अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक किसी भी हालत में 11th और 12th का सिलेबस खत्म करना है, तभी तो जाकर जेईई मेंस 1 के पहले रिवीजन करके 99 परसेंटाइल आएगी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तभी तो बोर्ड की प्रिपरेशन तसल्ली से करेंगे, और जब जेईई मेंस 1 में 99 परसेंटाइल आएगी तो फ्री माइंड के साथ जे एडवांस की तैयारी करेंगे। ये हर बच्चा करना चाहता है, पर समस्या क्या है, ना तो क्वेश्चन बन रहे हैं, टेस्ट देने जाते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आते, इससे मोस्टली नहीं तो टेस्ट देना छोड़ गया, सीरियसली नहीं देते, बस टाइम पास के लिए देते क्योंकि मजबूरी है। रिवीजन का क्या करें? अब कुछ चैप्टर ऐसे जो एकदम ही वीक है, जीरो से स्टार्ट करना है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ठीक ठीक है पर उनका रिवीजन नहीं किया तो वो बैकलॉग्स की कैटेगरी में चले गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब कोई गाइड करने वाला नहीं है, आगे का पीछे का, रिवीजन, टेस्ट, क्वेश्चन मैनेज कैसे करना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, और इस सब के चक्कर में ड्रीम गए टूट, सपने कर लिए नीचे। अभी मैंने जिन बच्चों के ऐसे आपके जैसे सपने टूटे हैं गुरुकुल में, जो ऑफलाइन में आए हैं, उनसे सवाल हाथ खड़ा कराया था कौन कौन टॉप 100 में रैंक करता है, किसी ने नहीं किया। फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाया, तो फिर लोगों में, बच्चों में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। तुम क्यों नहीं ला सकते यार? अभी पूरे 17 महीने जे एडवांस के एग्जाम में तुम ला सकते हो, हजारों एग्जाम्पल है, तुम भी उसमें से बन सकते हो। और अगर आज तक मान लो किसी ने नहीं किया, तुम करो ना। तो इंडिया में पहली बार एक बहुत स्पेशल चीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, अर्ली प्रहार जेईई 2025 2.0, 200 बच्चों के लिए। बस इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, पहली बार ऑनलाइन की हिस्ट्री में फिर से पूरी 11th दोबारा पढ़ाएंगे लाइव के अंदर। क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा से पहली बार 11th क्लास दोबारा ऑनलाइन में पूरी पढ़ाई जाएगी, लाइव, जीरो से। जी हां, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट डायमेंशन, लॉग से दोबारा तैयारी शुरू करवाई जाएगी। सारे चैप्टर्स अपन कवर करेंगे, 12th भी होगी, 11th भी होगी, फिर से एकदम जीरो से स्टार्ट। तो अगर तुम्हारे को आज जीरो से स्टार्ट करना है ना, बहुत बुरी हालत है, तो तुम कर सकते हो। अब क्या क्या होगा, कैसे होगा? सर मेरी 11th अच्छी है तो क्या उसके लिए कुछ है? क्या मैं बाकी लोगों से आगे बढ़कर कर सकता हूं? क्या बिल्कुल है। सर मॉडरेट 11th है, मैं जल्दी बट 11th कवर कर सकता हूं, उसके लिए कुछ है? क्या बिल्कुल है। सर एकदम उड़ी हुई 11th है, दोबारा से जीरो में लाइव से पढ़ना चाहता हूं, वो कर सकता हूं क्या? तो तीनों टाइप के बच्चों के लिए कोर्स है, अलग अलग इसमें सुविधा है। कैसे होगा देखते हैं। 1400 बच्चा आईआईटी में गया, तुम भी जाओगे। ज्यादातर वो बच्चा जिसको एवरेज कैटेगरी में डाला जाता है, लोअर बैच में घुसाया जाता है, या जो घर पर बैठकर तैयारी कर रहा है, उसको बिल्कुल अता पता नहीं है कि तैयारी करने का ढंग क्या होता है। और ये 1400 ऐसे ऐसे ही नहीं, सबसे सैटिस्फैक्टरी बात, सबसे खुश करने वाली बात, सबसे प्राइड की बात जो हमारे लिए है, पिछले 4 साल से लगातार इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आ रहा है। हर 3 में से एक बच्चा जो इस साल में आता है वो आईआईटीएन बनकर निकलता है, तुम भी निकलोगे। जेईई मेंस से जे एडवांस में क्वालिफाई करने का भी हाईएस्ट सिलेक्शन इंडिया का है। करीब करीब 78-79% बच्चा जो जेईई मेंस में बैठता है वो जे एडवांस के लिए क्वालिफाई करता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो। घर बैठकर अभी भी आप कैसे
अर्ली प्रहार की मदद से अपने टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 की ड्रीम को क्रैक कर सकते हो, आयुष के जैसे, विवेक के जैसे, मंथन के जैसे। आज हम वो बात कर रहे होंगे। तो कैसे होने वाला है देखो, आप तो 17 महीने की बात कर रहे हो, इन सब बच्चों ने तो 3-4 महीने में करके दिखाया है यार। जो ठान लेता है ना, अंतरा जैसे किसी ने ठान लिया अब तो मेरे को मेरे पापा के लिए करना ही है, तो हो जाता है। दीपक ने ठान लिया, लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, मेरे को करना ही है, मैं झोपड़ी में रहता हूं, क्या बात है, करके दिखाऊंगा, उसने कर दिया। अपूर्व ने कर दिया। सुधांशु 4 महीने में IITian बन गया, तुम्हारे पास 17 महीने। दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे आकर बोल देना कि नहीं होगा, एकदम कान बंद कर लेना, अपने में विश्वास रखना है। मैं आपसे बोल रहा हूं होगा। मेरे पास सैकड़ों बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने किया है, तो तुम भी कर सकते हो। अब देखो होने क्या वाला है। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, बेस्ट टीचर, जो आपके पास अभी तक शायद अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हमारी 11th उड़ी है। ऐसे टीचर जिन्होंने 35,000 बच्चों को IITian बना दिया, ठीक है। इनके गुप्ता सर हैं, इनकी मैथ्स आपको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यार, सिर्फ सब्जेक्ट से नहीं होता, पूरी एक गाइडेंस चाहिए होती है, पूरा एक एकेडमिक सिस्टम चाहिए होता है कि कैसे अगर हम 11th 0 पर है तो करें, अगर कैसे हमारी 11th मॉडरेट है तो करें, कैसे अगर हमारी 11th बहुत अच्छी है, 60-70% एडवांस के टेस्ट में नंबर ला रहे हैं तो हम करें। वो पूरा प्लान, पूरा एकेडमिक सिस्टम इनके सर बनाएंगे। मैथ्स के अलावा सर के पढ़ाए हुए 3 बच्चे AR1 ला चुके हैं, 300 बच्चे टॉप 100 AR ला चुके हैं। आप भी ला सकते हो। ऐसे बच्चे भी जिन्होंने एक साल में यार 13 फोड़ी है, 27 फोड़ी है, यार 49 फोड़ी है, तो तुम भी कर सकते हो। हाँ, ऐसे बच्चे जो पूरी 11 निपटाने के बाद सर के पास आए थे कि सर अब कुछ नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा है मैं जेईई की प्रिपरेशन शुरू कर दूं। अभी तक लोगों ने मिसगाइड कर दिया, एक साल में यार 13, यार 27, यार 49 करीब ऐसी फोड़ी है सर के बच्चों ने। फिर इंडिया के हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी फिजिक्स पढ़ा रही होगी AIR 41 सारांश गुप्ता सर। अच्छा, मैथ्स में भुवनेश सर भी होंगे, फिजिक्स में अपने सत्यम सर भी होंगे। ये सारे टीचर्स हम सब मिलकर आपको पढ़ा रहे होंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? सारांश सर पढ़ा रहे होंगे। 10,000 से ज्यादा बच्चे सर के पढ़ाए हुए IITian बन चुके हैं। AIR 71 इन जेईई मेंस, AIR 41 इन जेईई एडवांस, IIT बॉम्बे CS से पढ़े हुए मोस्ट लव्ड फिजिक्स टीचर, जिनकी फिजिक्स एकदम दीवाना बना देती है। फिर मैं, RR सर, अर्नब सर मिलकर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे हेटेड सब्जेक्ट होता है ना 11th का, वो केमिस्ट्री होता है, क्योंकि इतना इंटर रिलेटेड होता है। पीछे का अगर कुछ नहीं आता तो आगे का भी नहीं आएगा। कभी भी 0 से स्टार्ट करो, सबसे ज्यादा तकलीफ केमिस्ट्री ही देता है। उस केमिस्ट्री से आपको मोहब्बत हो जाएगी। मैंने खुद IIT बॉम्बे से पढ़ाई करी है, मेटलर्जी से, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली केमिस्ट्री को जिया है। वही केमिस्ट्री आपको समझ के पढ़ाऊंगा, आपको फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर पूरा एकेडमिक सिस्टम किसने डिजाइन किया है? AIR2, IIT JEE, IIT बॉम्बे CS की एक और ग्रेजुएट, एक ऐसी टीम जिसमें इतने सारे IITians हैं, जिसमें AIR 41 भी है, AIR2 भी है, जो आपको गाइड कर रही होंगी, आपके लिए सिस्टम बना रही होगी, आपके साथ मेहनत कर रही होगी, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात, अगर मान लो तुम्हारी पूरी 11th उड़ी हुई है, तो अपन पूरा 0 से 11th की लाइफ शुरू कर रहे हैं। अगर तुम्हारी 11th मॉडरेट है, तुम वापस से 0 से 11th की लाइव क्लास में नहीं करना चाहते, तो 12th की लाइव क्लास करो। तुम्हारे को 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगी, जो रिकॉर्डेड की मदद से, जिसको 90% बच्चे फॉलो करते हैं। 11th के जो चैप्टर छूटे हुए हैं, उसका एक पर्सनलाइज प्लान बनाकर तुम्हें देंगे, तुम कर सकते हो। पर तुम ये चाहते हो कि मैं सबसे तेज भागूं, मेरी 11th ऑलरेडी अच्छी है, मैं अगस्त तक सिलेबस मेरा खत्म कर दूं, तो तुम मेजरली रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़कर, जल्दी पढ़कर अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। कुछ लेक्चर्स लाइव अटेंड कर सकते हो, उसका भी पर्सनलाइज टाइम टेबल तुम्हें मेंटर बनाकर दे देंगे। तुम किसी और कोचिंग में पढ़ते हो, वहां समझ में नहीं आ रहा, 2 साल की फीस जमा करा दी, पर अब एक सपोर्ट चाहते हो, ताकि जो टाइम है एटलीस्ट उसमें तो हम कुछ कर सके। एक जगह तो फंस गए, दूसरी जगह बचना चाहते हैं, मेंटर्स उसके हिसाब से तुम्हें प्लान करके बता देंगे कि लाइव से करना है, रिकॉर्डेड से करना है, कैसे करना है, पूरा पर्सनलाइजेशन तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि अपन तुमको क्या दे रहे हैं, 11th पढ़ने के 2 मोड है, रिकॉर्डेड से पढ़ सकते हो, लाइव से पढ़ सकते हो। 12th पढ़ने के 2 मोड है, रिकॉर्डेड से पढ़ सकते हो, लाइव से पढ़ सकते हो। पूरी तुमको एक बार स्ट्रैटेजी समझ में आ गई ना, एक बार तुमको तुम्हारा तरीका समझ में आ गया ना, फिर चाहे 11th एकदम उड़ी हुई हो, चाहे 11th एकदम अच्छी हो, तुम या तो सबसे तेज भाग के कर सकते हो, या जो तुम पीछे छूट गए हो उसको कवर कर सकते हो। इतना पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन और ऑप्शन तुमको दे रहे हैं। पर यार ऐसा नहीं होगा कि तुमको ऑप्शन से खुद से चूज करना ही नहीं, आपके बाकायदा गाइडेंस सेशन होंगे, मेंटर्स के सेशन होंगे, टीचर्स के सेशन होंगे, आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से आपका एक पर्सनलाइज टाइम टेबल आपको मेंटर्स बनाकर देंगे। और लाइव क्लास कैसी होगी इसमें? स्मॉल क्लास साइज। अभी तक प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे ऑफलाइन जा रहे हैं चलो उनको तो छोड़ो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में तो सुविधा ऐसी होती नहीं है, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो इतनी लंबी चौड़ी लाइव क्लासेस में चल रही है, इतने सारे बच्चे होते हैं, कोई पर्सनलाइजेशन ही नहीं है, कोई हाथ उठाकर डाउट ही नहीं पूछ सकते, तो कुछ समझ में ही नहीं आता, बस क्लास गए, मूवी की तरह देखा, वापस आ गए। पर यार इस क्लास में इस तरीके से आप अपनी बात कर सकते हो सर के साथ, क्योंकि स्मॉल क्लास साइज है, क्योंकि लिमिटेड बैच है, ठीक है। समझ गए आप बात को?
विजुअलाइजेशन की पूरी पावर इसमें आपके पास है। हर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो या कॉन्सेप्ट हो या सब टॉपिक हो जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया, उसको अपन विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, स्टोरी की मदद से आपको समझा देंगे। फिर चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जो चीज आपको 2 घंटे लगते हैं समझने में, वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में ही समझ में आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइडेंस, जो अभी आपके पास बिल्कुल नहीं है। गाइडेंस मतलब मेरे सेशन, सारांश सर के सेशन, इनके सर के सेशन, बाकी टीचर्स के सेशन, 5 लेयर्ड मेंटरशिप होती है। आपके पर्सनल मेंटर होंगे, वो क्या करेंगे, आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाएंगे, आपको पुश करेंगे। सुपर मेंटरशिप नाम की एक चीज होती है जिससे 4-4 घंटे पढ़ने वाले बच्चे 14-14 घंटे पढ़ने लग गए। इसका सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर डल चुका है, छोटे छोटे फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में डल चुका है, जहां पर इतने सारे बच्चे तो 16-16 घंटे पढ़ लिए, 14-14 घंटे तो बच्चे 4-4, 5-5 महीने लगातार पढ़ लिए, जो 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे थे, जो आज आपकी हालत है। आप भी पढ़ोगे अगले साल, फिर आपके प्रोग्रेस मेंटर होंगे, लगातार आपको पुश करते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। संवाद सेशन होंगे हमारे सबके। फिर इसके अलावा लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हो मेंटर के साथ। फाइनली सुपर मेंटरशिप, जिसके बारे में बता रहा था, जो 4-5 घंटे पढ़ने वाले बच्चे को 14-15 घंटे तक ले जाती है 2-3 महीने के इंटरवल में, धीरे 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 इंप्रूव कराकर। तो हर चीज फ्रॉम गाइडेंस टू स्टडी आवर्स टू स्ट्रैटेजी, नोट्स बनाने की, शीट बनाने की, बैकलॉग कवर करने की, टेस्ट में नंबर इंप्रूव करने की, अगर आपका एक सब्जेक्ट कमजोर चल रहा है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है वो करने की, ये सारी चीजें मेंटरशिप के थ्रू आपको मिल जाएगी। हर बच्चा ट्रैक होता है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या मेंटर से बात हो रही है और उसको क्या सजेशन देना है। तो कॉन्सेप्ट्स हो गए, गाइडेंस हो गई। अब हमको सवाल करने, मोस्ट लव्ड इंडिया के मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। 30,000 से आपके उसके ज्यादा क्वेश्चन होंगे, पूरे सॉल्व्ड हैं ये। टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन इनके आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज है। सॉफ्ट में आपको कोर्स के साथ मिलेगा, आप अलग से प्रिंटेड भी मंगा सकते हो अगर मंगाना चाहते हो तो, ठीक है। पूरे सॉल्व पीवाईक्यूज, जेईई मेंस और जेएडवांस के मिलेंगे। तो क्या होता है, इस तरीके से सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। एकदम इजी लेवल के सवाल से शुरू होता है, जेएडवांस के भी ऊपर के लेवल तक सवाल तक इसमें लेवल जाता है, ताकि शुरू में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, धीरे 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 प्रैक्टिस करके अपन अच्छा इसको कर लें, ठीक है भाई। अब सर हमारे टेस्ट होंगे क्या, तुम तो अभी तक टेस्ट ही नहीं दे, जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट, जेएडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट तुम्हारा लिया जाएगा। इसके बाद जो तुम महीने भर में पढ़ लोगे उसके तुम्हारा रिव्यू टेस्ट होगा। तो तीनों तरह के टेस्ट जो तुमको देने हैं, जेईई मेंस का 3 घंटे का टेस्ट होगा, जेएडवांस का 6 घंटे का टेस्ट होगा, 2 शिफ्ट वाला, सारे तरीके के तुम्हारे टेस्ट होंगे। लास्ट में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलेगी, जिससे पूरा ऑल इंडिया का कंपटीशन मिले, और वो कंपटीशन तुमको सब में मिलेगा। जो ईसरल के बच्चे ऑफलाइन गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनके साथ भी, और जो सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके साथ भी तुमको कंपटीशन यहां पर मिलेगा जब ऑल इंडिया अपनी टेस्ट सीरीज होगी, जो बीच बीच में ऑल इंडिया टेस्ट अपने होंगे वहां पर। और जैसे आप टेस्ट दोगे, एक डिटेल टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, और आपको मेंटर्स भी सिखा देंगे टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। अब इतना सारा पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है डाउट आएंगे। इंडिया की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और इकलौती 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम आपके लिए लेकर आए। जो भी आप क्लास में जा रहे हो वहां पर आप पूछो, ठीक है। समझ में आगे बात, हैंड रेज करो, चाहे वो लाइव क्लास हो, फिर या फिर कोर्स के लास्ट में जो रिवीजन क्लासेस चलती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस चलती है, सब में आप पूछो। लेयर 1, लेयर 2, हर सवाल का टेक्सचुअल वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। लेयर 3, ईसरल दोस्त टेक्स्ट करके भेज दिया, फोटो लेकर भेज दिया, जो भी डाउट है वो वहीं का वहीं क्लियर हो गया, आपका 24 से 48 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा। लेयर नंबर 4, लाइव डाउट क्लास अलग से चलती है। एक तो थी लाइव क्लास जिसमें थ्योरी हो रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रहा है। एक अलग से लाइव डाउट क्लास जिसमें सिर्फ आप डाउट पूछने जा सकते हो, वो भी आपकी चलती है। 5वां, पर्सनलाइज कनेक्ट विद टीचर्स। अगर आपको फिर भी कुछ अटक जाता है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, तो आप मेंटर से बोलो, आपको टीचर से कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो ये दोस्त कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। आपको मान लो कोई सा डाउट आया, आपने उसका फोटो खींच के भेजा, तो वो फोटो आपने दोस्त पर अपलोड कर दिया। अब ये जब फोटो आपने भेजा, आपका पर्सनलाइज डाउट लिखकर भेज दिया, आपको जो भी उसमें चाहिए वो टीचर के पास पहुंच जाएगा, जो ईसरल के अमेजिंग वाले टीचर्स हैं। फिर वो आपको रिप्लाई कर देंगे। जैसे आपका डाउट क्लियर हो गया, आप उसको क्लोज मार्क कर देना, आपका डाउट रिजॉल्व हो गया। अब सर रिवीजन का क्या होगा, रिवीजन भी ईसरल कराएगा। सर बोर्ड की तैयारी का क्या होगा, वो भी ईसरल कराएगा। बताता हूं कैसे। पहली बात तो आपके 12th के साथ थ्रू आउट 11th की क्लास लग रही है, तो 11th वैसे भी रिवाइज होता जा रहा है। अगर अच्छा है तो रिकॉर्डेड से रिवाइज कर लेना। रिवीजन क्लासेस की लाइव अलग से चलेगी। एकदम बुरा है तो 0 से अपन 11th पढ़ ही रहे हैं, तो रेगुलर आपका रिवीजन होगा। अच्छा, अब जब जेईई मेंस आ रहा होगा ना, तो जेईई मेंस के पहले रिवीजन क्लासेस अलग से लगेगी। 15 नवंबर तक अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। जेईई मेंस के पहले अपन रिवीजन क्लासेस अलग से लगा रहे होंगे, लाइव रिवीजन क्लास। प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवीजन करवाते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी जेईई मेन 1 के पहले। तो 2 तरीके से रिवीजन करे होंगे, थ्योरी रिवीजन अलग,
प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन अलग। तो जेईई मेंस 1 के पहले भी करेंगे, जेईई मेंस 2 के पहले लाइव थ्योरी रिवीजन, लाइव प्रैक्टिस रिवीजन, फिर जेईई एडवांस के पहले लाइव थ्योरी रिवीजन, लाइव प्रैक्टिस रिवीजन आपका चल रहा होगा। तो 5-6 बार आपको रिवीजन करवाकर भेजेंगे, ठीक है। अब बोर्ड की क्लासेस भी लगेंगी, बोर्ड के टेस्ट भी होंगे, मॉक वाइवा भी आपके होंगे ऑनलाइन, ठीक है। सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखना है, क्या सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सैंपल पेपर सॉल्विंग, ये सारी चीजें आपकी हो रही होगी, जिसमें इंग्लिश भी होगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश तो आपके होगा ही होगा। शॉर्ट नोट्स भी सरल आपको दे रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो यार एवरीथिंग दैट यू नीड, चाहे वो कॉन्सेप्ट की पढ़ाई हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे डाउट सॉल्विंग हो, प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल दे रहे हैं, चाहे मेंटरशिप हो, सब आपको इस कोर्स में मिल रहा है। सिर्फ 200 बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या डायरेक्टली ऐप से जाकर ले सकते हो। सबसे बड़ा फायदा, अभी लोएस्ट एवर प्राइजेस चल रही है पिछले 5 साल की, तो आपके लिए और नेक्स्ट लेवल पे अफोर्डेबल हो जाएगा इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ घर बैठकर IITian बनना। यार जर्नी शुरू करते हैं ड्रीम रैंक ड्रीम IIT की। ऑल दी बेस्ट, फटाफट से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना।